हाँ, तो हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, और जब उसमें चक्कर लगाते हैं वो किसी कक्षाओं में तो उनकी ऊर्जा विकृत नहीं होती, मतलब उनकी ऊर्जा खर्च नहीं होती। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया, जैसे जो केंद्र बिंदु होता है उसका नाभिक बोला जाएगा, जिसको तो ये होता है केंद्रक या नाभिक है। इसको बोला जाएगा कक्षा। जो कक्ष है वो के n बराबर 1, मतलब पहली कक्षा जी कहलाएगी। कक्ष जो है उसका L कहलाएगा, L मतलब n बराबर n2, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा। जिसकी कहलाएगी के L m आएगा, m कक्षा है, उसके m बराबर तीसरी कक्षा। और इसी प्रकार से n, तो n बराबर 4 कक्षा। n मतलब कक्षाओं की संख्या। तो ये कक्षाएं या कोश के L m n डैश डैश संख्याओं, मतलब के L m n डैश डैश या 1 2 3 4 5 पूर्णांक हो सकती हैं, तो दिखाई गई हैं। फिर न्यूट्रॉन, तो 1932 में जे चैडविक ने एक और अवधारणा कण को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में ये प्रोटॉन पाए जाते हैं। मतलब जो खोज की गई है अनावेशित कण और प्रोटॉन के बराबर होता है। और समानतः न्यूट्रॉन को, मतलब जो खोज की गई थी उसको न्यूट्रॉन बताया, तो न्यूट्रॉन को n से दर्शाते हैं, मतलब केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इसको स्मॉल n से दर्शाते हैं न्यूट्रॉन को। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के द्वारा
प्रकार प्रकट किया जाता है। वो जो यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाएगा तो किसी परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का योग जो होगा वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं? परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। एक बोर बरी का सिद्धांत था, एक वैज्ञानिक थे। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n वर्ग से दर्शाया है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या k कोश में 2, l कोश में 8 और तीसरे m कोश में 18 और चौथे n कोश में 32 हो सकती है। मतलब बोर बरी ने एक सिद्धांत दिया इलेक्ट्रॉनों के वितरण कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथी में। तो उन्होंने बताया 2n वर्ग। तो 2n वर्ग में उन्होंने देखा n मतलब कक्षाओं की संख्या, यदि n बराबर इधर पर 1 रखा जाता है तो 1 का वर्ग 1 मतलब 2। तो अधिकतम पहली कक्षा में मतलब पहली कक्षा k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसमें 2 रखा जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब दूसरी कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि यदि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 3 तिरका 9 दूनी 18 तो L M मतलब तीसरी कक्षा। फिर चौथी कक्षा N में कितने इधर पर 4 चौको 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और इसमें जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उनसे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम अनुसार भरती हैं। मतलब किसी परमाणु में दिए गए कोशों में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले या भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, तब तक वो अगली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अर्थात जो कक्षाएं होती हैं वो क्रम के अनुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्रों में दर्शाया गया है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 1 ही, हीलियम में अधिकतम 2 पाए जाते हैं तो 2 रहेंगे। फिर इसके बाद लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरे में 1। फिर इसी प्रकार ऐसे क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भरना बताया गया है। फिर आता है सहसंयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आखिरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। 8 से यदि कम है तो वह
किसी भी अन्य परमाणु से संयोग करके इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। मतलब जिन कक्षाओं के अंतिम कोश में वो पूर्ण रूप से भरे हैं, पूर्ण रूप से भरे होने के मतलब उसमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। मतलब उनकी संयोजकता शून्य मानी जाएगी क्योंकि पूर्ण भरे हैं। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8। मतलब हीलियम में कितने होंगे? 2 और बाकी में 8 होंगे। अंतिम कोश में देखेंगे तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबसे बाहरी कक्षा, तो उसको अष्टक कहा जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 तथा एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। तो जैसे बताया गया है कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो उसके अंतिम कोश में 4 होगी, तो इसको अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होगी। लेकिन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसकी संयोजकता 7 नहीं मानी जाएगी। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात इसकी संयोजकता 1 होगी। इसकी संयोजकता 1 मानी जाएगी। इसमें आगे दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनके जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और जो इनकी परमाणु संख्या
तो उनको याद करना कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो इस प्रकार से अब इनकी संयोजकता के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर, जैसे आर्गन है, आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 0 होगी। तो सबकी संयोजकताएं दर्शाई गई हैं और बताया गया अष्टक में 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। मतलब यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 8 से घटाया जाता है। मतलब अष्टक में से 7 को, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो 8 में से 7 घटा देंगे तो जो बचेगा वो उसकी एक संयोजकता कहलाएगी। इस तरह क्लोरीन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का 8, तो 2 है, 2 बचा 6। अब 8 अष्टक अंतिम में 8 होना चाहिए तो 8 में से 6 घटा देंगे तो इधर पर इसकी संयोजकता निकलेगी 2। तो अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं।